हेलो दोस्तों, मेरे साथ है दिनेश जी, जिन्होंने आज से लगभग 9 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था मई के महीने में। जब लोग डरते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले कि भाई गर्मी चल रही है, क्या हुआ, नहीं करवा रहे, सर्दी का इंतजार करेंगे। और कई लोग सर्दी का आने के बाद फिर गर्मी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले उनको डर होता है, जबकि वीडियो में बार बार बताया गया है कि पेन नहीं होता और बाल अच्छे आते हैं। तो चलिए दिनेश जी से मिलते हैं, दिनेश जी से पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाल आ जाने के बाद। दिनेश जी, आपका स्वागत है चैनल में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के। पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था उससे पहले मेरे मन में हेजिटेशन रहती थी, कभी कोई दिक प्रॉब्लम ना हो जाए, कभी सिर दर्द कई मैंने देखा था वीडियोस में कि सिर दर्द भी हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की रिमोर्स होती थी। वो इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने काफी सर्च किया पहले ट्रांसप्लांट कराने से पहले कि दिल्ली के किसी अच्छे से क्लिनिक से कराऊं। तो फिर यूट्यूब पे देखा, फिर मैं सोच के आ ही गए यहाँ पे कि ठीक है अब तो कराना ही है। तो जब हमने बात कर ली तो फिर आपको लगा कि हाँ भाई ट्रांसप्लांट करा लो, कोई डर की बात नहीं। जी जी बिल्कुल, इस चीज का तो बिल्कुल ही माइंड से वो हो गया था कि कोई इस तरह का इशू है ही नहीं। अच्छा, जब आपके सर के ऊपर बाल चले गए तो आपको लगता था कि आपकी एज बड़ी हो गई है? नहीं लगता? बिल्कुल सर, मेरे को मेरे फ्रेंड्स हो गए और कहीं भी आने जाने में बहुत शर्माता था, शर्म आती थी। शादी में कहीं घूमने चले जाओ या फिर जैसे कितने अच्छे बढ़िया कपड़े पहन लो आप, और अच्छा शरीर भी आपका बॉडी वेट जिम में भी ज्यादा तब जी जी, तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपना एक कॉन्फिडेंस खो चुका था बिल्कुल। अंकल बोलने लग गए थे यहाँ पे। जैसे कि फोटोग्राफ जो आप देखोगे इसके अंदर इनकी एज कम से कम 42-45 के आसपास लग रही है, लेकिन आप देखोगे तो लगभग 30 के आसपास की एज लग रही है, जबकि रियल एज इनकी 35 है। तो बाल आने से कम 10 साल का अंतर पड़ जाता है। जबकि इनकी शादी भी हो चुकी है, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन तब भी भाई बाल तो चाहिए ही होते हैं। बिल्कुल सर, बिना बालों के तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। ऐसा भी नहीं होता कि भाई सिर्फ कि भाई शादी नहीं हो रही सिर्फ इसलिए बाल चाहिए, ऐसा नहीं। शादी हो जाने के बाद भी बाल चाहिए। पर्सनैलिटी होती है ऑफिस में, आदमी थोड़ा सा अपना फिर गिल्टी सा फील करता है थोड़ा सा। तो जब मैंने अपना 8 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया था तब मेरी 33 थी, तब मेरी भी शादी हो चुकी थी। लेकिन ऑफिस का जैसे इन्होंने बोला ना, उससे मेरे को याद आया कि मेरे को भी शर्म आती थी ऑफिस में, और ऑफिस चेंज करते समय लगता था यार, क्योंकि ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए ऑफिस चेंज करना होता है और एचआर राउंड भी देना होता है। तो एचआर आपको पता है कितने सुंदर रखते हैं कंपनी वाले, तो उनके सामने ऐसे हेजिटेशन सी हो जाती थी कि भाई कि बालों को लेकर, वर्क को लेकर तो मैं अपने कॉन्फिडेंट था, लेकिन बालों को लेकर थोड़ी घबराहट हो जाती थी, है ना? ऐसा बात होती है। बिल्कुल सर, चेंज करते समय हिम्मत नहीं होती थी ज्यादा पैसे कैसे मांगे कंपनी से। नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे दिल्ली में सबसे बढ़िया नॉन रिस्क पे होता है यहाँ पे ट्रांसप्लांट, और बिल्कुल कम रेट प्राइस पे होता है। अच्छा, और जो रिस्क वगैरह की बात कर लेते हैं, आपका माइक्रोवेव में हुआ है, रिस्क की बात कर लेते हैं कि भाई आपका सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लिए गए? बिल्कुल सर, सारे मेरे ब्लड टेस्ट हुए पहले, शुगर, बीपी और स्किन टेस्ट, पल्स, सब बिल्कुल सब चीज हुआ। जब सारी चीज ओके हो गई तब गया, तब जाके वो भेजते हैं सर्जरी में। ऐसा नहीं है रिस्क पे नहीं कह रहे बड़ा हुआ तो कोई नहीं, रिस्क पे कुछ भी नहीं करते, पैसे तो आए रहे चलो दे दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये बिल्कुल जेन्युइन क्लिनिक है और पेशेंट के सारी चीजें फेवर में रख के जब ये आगे प्रिकॉशन देते हैं। और डॉक्टर साहब ही कर रहे थे ना पूरा ट्रांसप्लांट? बिल्कुल, सारे डॉक्टर साहब थे और टेक्नीशियंस थे। और मेरा बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरे को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है उसके अंदर डॉक्टर और टेक्नीशियन दोनों की टीम मिलकर काम करती है। जो डॉक्टर का काम होता है वो डॉक्टर करता है, जो टेक्नीशियन का होता है वो टेक्नीशियन। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सारा काम ही डॉक्टर करेंगे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा काम टेक्नीशियन कर रहे हैं, ठीक है ना? डॉक्टर काम जो है वो डॉक्टर करेंगे, टेक्नीशियन काम टेक्नीशियन करेंगे। तो भाई जी और भी बोलना चाहोगे, मोटिवेट करना चाहोगे ना? सर थैंक यू, मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं, वो जो लोग बालों से रिलेटेड कोई परेशान है, कोई भी समस्या है, यहाँ पे कराओ, आगे ट्रांसप्लांट कराओ, थेरेपी कराओ, पीआरपी कराओ, जीपीएफ कुछ भी कराओ। आपकी बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ के रिजोल्व हो जाएगी 100%। चलो, थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, थैंक यू।